अगली हेडिंग लिखेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो हम बात करेंगे आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उनके कार्यों का संपादन करने हेतु एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है और जिसका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। तो हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 का एक इसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का काम होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब इसके लिए देखिए, अब आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री, अब दो तीन चीजें समझना। एक नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना होगा प्रधानमंत्री का? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। ठीक है, योग्यता क्या होगी? योग्यता सबसे पहली बात कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होगी? किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है कि वह पागल, दिवालिया न हो। चौथी चीज क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, वह लोकसभा, देखो अब यहाँ पर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा 6 माह में किसी एक सीट से उसे क्या करना पड़ेगा? चुनाव जीतना होगा। ये या तो लोकसभा सीट से या राज्यसभा सीट से, किसी एक सीट से उसे चुनाव जीतना होगा, नहीं तो वह आगे को फिर प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। कार्य योग्यता क्या क्या थी? भारत का नागरिक हो, और दूसरा किसी लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा उसे 6 माह में चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसे जीतना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये है इनके लिए योग्यताएं। न्यूनतम आयु, ये सारी चीजें आपने देख ली है।
तो इसको जल्दी से सभी लोग लिख लें और फिर इसमें हम कुछ बातें और समझ लेते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए। और राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री अभी तक कौन कौन है, इधर पर लिख दे रहा हूं, राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री, इनके नाम भी याद रखना। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से बनी है, एक इंदिरा गांधी, एक एच.डी. देवगौड़ा। नंबर 1 इंदिरा गांधी, दूसरा एच.डी. देवेगौड़ा, एच.डी. देवेगौड़ा भी राज्यसभा से थे। और तीसरा नाम आता है मनमोहन सिंह जी का, मनमोहन सिंह। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को उनके कार्यों का संपादन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 75 के 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, कहां पर, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। योग्यता आपने देखा कि वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा 6 माह में किसी एक सीट से उसे चुनाव जीतना होगा। और राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री कौन कौन है, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। चलिए, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। इसको जल्दी कंप्लीट कर लें सभी लोग और बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या हैं, उनको देखते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य। नेक्स्ट लिखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री काम करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रिपरिषद का गठन करना। मंत्रिपरिषद का गठन करेगा प्रधानमंत्री। कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले अपने लिए एक मंत्रिपरिषद बनाता है ताकि वह अपने कार्यों का संचालन कर सके। दूसरा काम क्या करेगा, इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करेगा, विभागों का बंटवारा करेगा और देखेगा कि भाई किसको क्या विभाग देना है, गृह मंत्रालय किसको देना है, रक्षा मंत्रालय किसको देना है। इस तरीके से जो विभिन्न विभाग होते हैं उनका बंटवारा करता है। तीसरी बात, जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता। जो मंत्रिमंडल होती है उसमें जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करने का काम भी, उनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो मंत्रिमंडल होती है उनका प्रमुख यही नेता होता है, तो अध्यक्ष यही प्रधानमंत्री ही बनता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के साथ मिलकर जो मंत्रिमंडल होती है, मंडल के साथ मिलकर सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं, सरकार की नीतियों का निर्धारण, कि सरकार आगे जो भी निर्णय लेने हैं उन निर्णयों को कैसे लेंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं होता, पूरी मंत्रिमंडल उस पर निर्णय करती है। इसके अलावा जो देश की विदेश नीति होती है, विदेश नीति का निर्धारण भी कौन करता है, नीति का निर्धारण भी प्रधानमंत्री ही करता है कि हमारी विदेश नीति किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार की अन्य देशों के साथ हमारी पॉलिसी रहेगी, इसका निर्णय लेने का काम किसका है, प्रधानमंत्री का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक योजना आयोग होती है, योजना आयोग जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है, योजना आयोग, इसकी जगह पर क्या बनाया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग का प्रधानमंत्री अध्यक्ष भी होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और एक होती है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे हम कहते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद
का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। एनडीसी और नीति आयोग, इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब आप कहोगे कि भाई ये एनडीसी होता क्या है और नीति आयोग क्या होता है? तो नीति आयोग सरकार की जो नीतियां होती है उनको बनाने का काम ये नीति आयोग ही करता है कि अगले 5 सालों में सरकार को किस तरीके से काम करना है, इसकी नीतियां बनाने का काम नीति आयोग करता है। लेकिन उनको अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इनका अध्यक्ष सबका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 78 में कहा गया है, आर्टिकल 78 के तहत कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी भी होता है, के बीच संवाद की कड़ी होता है, तो इस बात को समझना कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद अगर कोई करना है तो ये मंत्री परिषद सीधे सीधे जाकर के राष्ट्रपति के साथ कोई संवाद नहीं करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री एक बीच की कड़ी होता है। मंत्री परिषद की कोई बात अगर राष्ट्रपति तक पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री पहुंचाएगा। यह आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या काम होते हैं प्रधानमंत्री के। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, सम्मेलनों में भाग लेता है, सम्मेलनों में भाग लेना। जैसे आप जानते हो कि G20 होता है, G20 आपको पता होगा कि अगले साल G20 का सम्मेलन भारत में होना है। इस साल जो G20 हुआ था, इस साल का G20 भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में हुआ था। अब अगले 2023 में जो G20 का सम्मेलन होना है वो भारत में होना है, जबकि 2022 का जो G20 था इंडोनेशिया में हुआ था। तो अगला जो G20 होगा उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और इसी तरीके से देखो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जैसे आप जानते हैं ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। तो ब्रिक्स सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए कौन जाता है? तो प्रधानमंत्री जाते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं इनमें भाग लेने का काम होता है किसका? प्रधानमंत्री का काम होता है। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाकर के, अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाकर निवेश को बढ़ावा देते हैं। अपने देश में निवेश को बढ़ावा देते हैं, निवेश को बढ़ावा देना। जैसे प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं और वहाँ जो NRI वगैरह होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय देशों के लोगों से कहा जाता है कि आप भारत में आकर के निवेश करें और हम आपको विभिन्न प्रकार की छूटें देंगे। तो इस तरीके से निवेश को बढ़ावा देने का काम भी इनका होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करते हैं, अपने लिए मंत्री परिषद बनाते हैं। उस मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें मंत्री होते हैं। दूसरा, विभागों का बंटवारा करते हैं, किसको कौन सा विभाग देना है। जैसे किसी को रक्षा मंत्री बना दिया जाता है, किसी को गृह मंत्री बना दिया जाता है, किसी को रेलवे मंत्री बनाया जाता है, किसी को वित्त मंत्री। तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग, किसको कौन सा विभाग देना है इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता, अब मंत्रिमंडल जो होती है उसकी बैठकें होती है, उनकी अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों के अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के साथ मिलकर सरकार की नीतियां, कि सरकार अगले 5 सालों में सरकार की नीतियां क्या रहेंगी, इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब विदेश नीति का निर्धारण, हमारी विदेश नीति क्या होगी इसका निर्धारण भी प्रधानमंत्री ही करते हैं कि भाई हम किस देश के साथ कैसी पॉलिसी रखेंगे। जैसे चीन के साथ कैसी पॉलिसी होगी हमारी, या फिर पाकिस्तान के साथ कैसी पॉलिसी रहेगी, रशिया के साथ कैसी पॉलिसी रहेगी, या फिर उधर अमेरिका के साथ हम किस तरीके की नीति अपनी रखेंगे अगले 5 सालों में। तो इन सब का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करते हैं। योजना आयोग पहले होता था, इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर
1 जनवरी 2015 से आप जानते हो नीति आयोग चल रहा है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। पहले योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, अब नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा एक होती है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अनुच्छेद 78 में कहा गया कि जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी होता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी प्रधानमंत्री जाता है। जबकि संधि एवं समझौते होते हैं तो उनमें हस्ताक्षर करने का काम किसका होता है? उनमें हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति। जबकि सम्मेलनों में भाग कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाकर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अन्य देशों में जाकर के निवेश को बढ़ावा देने का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अन्य देशों में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व भी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, 10 पॉइंट हमने प्रधानमंत्री के जो मुख्य मुख्य काम है। लेकिन ध्यान रखना, चुनाव प्रचार करना वो मत लिखना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो वो सभी प्रधानमंत्री के कामों में नहीं रखेंगे उसे, है ना, वो पार्टी का काम हो गया। चलिए, तो इतने पॉइंटों को आप लोग लिखें जल्दी से, फिर हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट समझते हैं। उसमें सबसे पहली बात, नोट में पहला पॉइंट लिखें। पहला फैक्ट लिखेंगे, एक तो पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और दूसरी बात, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहला फैक्ट यही लिखना। नहीं, राजीव गांधी जी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी, वो चुनाव प्रचार में गए थे तब उनकी मृत्यु हुई थी, है ना, कार्यकाल में नहीं थे वो। दूसरा पॉइंट, अब देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 2 बार प्रधानमंत्री रहे और सबसे अधिक समय तक ये प्रधानमंत्री रहे। इनकी मृत्यु होगी तो क्या हुआ? देखो, अचानक से जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में होता क्या है, देखो इस चीज को भी समझना। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो एक होता है उप प्रधानमंत्री, लेकिन उप प्रधानमंत्री ये संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए उप प्रधानमंत्री उनके कार्यों को नहीं संभाल सकता। समझ लो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उप प्रधानमंत्री उनके कार्य को नहीं संभालता। ऐसे में किसी व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है अलग से। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी तो एक गुलजारी लाल नंदा है, गुलजारी लाल नंदा, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस दौरान होता यह है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो तुरंत चुनाव करना होता है जितनी जल्दी हो सके। उसके लिए ऐसा टाइम नहीं रहता कि 6 महीने 1 साल, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं रहता। उसमें यह होता है कि जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवाना होता है। ठीक है। तो इस दौरान गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो ये ताशकंद में गए थे, ताशकंद यात्रा पर गए थे, और वहां उनकी मृत्यु होगी कहें या हत्या होगी, जो भी रहा मामला, तो वो मामला अभी तक कुछ खुला नहीं है। तो कहा जाता है कि उनकी मृत्यु होगी वहां पर ताशकंद में। तो कार्यकाल के दौरान ही उनकी वहां पर मृत्यु होगी थी। ठीक है। तो उनकी वहां पर मृत्यु होगी तो ऐसे में अचानक फिर से देश में हड़बड़ी फैल गई और फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, की मृत्यु देश से बाहर हुई, देश के बाहर हुई थी। ठीक है।
एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी। ठीक, अगला, लिखा सबने, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति। चौथा, सबसे अधिक समय तक कौन रहा प्रधानमंत्री? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, लाल नेहरू। और सबसे कम समय अटल बिहारी वाजपेयी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ठीक है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे। लिखा सबने। अब सबसे अधिक उम्र के और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी समझना कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। तो अगला लिखेंगे मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। अब जो हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह ने कभी संसद का सामना नहीं किया, ये मतलब चौधरी चरण सिंह के कभी चरण नहीं पड़े संसद में, है ना, तो उन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। अगला पॉइंट है, चौधरी चरण सिंह और वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह और वाजपेयी जी ने विश्वास मत में वोटिंग होने से पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो विश्वास मत में वोटिंग होने से पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इन्हें जिन्होंने सपोर्ट किया था उनमें से कुछ लोग दूसरी पार्टियों ने खरीद लिए, तो ऐसे में ये विश्वास मत यहाँ पर हार रहे थे, तो इन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे। नंबर 8 लिख लेना कि जो बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको विश्वास मत हासिल न करने के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह और वाजपेयी जी ने तो विश्वास मत में वोटिंग से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, जबकि बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लें यहां पर, है ना। नंबर 9 में आते हैं, तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले वाले प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने क्या किया,
प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस के साथ इनका थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, मतलब इन्होंने एक जनता दल जिसे कहते हैं जनता दल बनाया और उसके फिर ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक, तो इस फैक्ट को भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 पॉइंट हमने इनके बारे में देख लिए, प्रधानमंत्री से संबंधित जो फैक्ट थे ये 10 पॉइंट हमने समझे, तो इनको आप लोग क्लियर कर लें। तो इसके साथ ही हमारा ये जो फैक्ट थे ये भी हमारे क्लियर हो गए। अब अगर प्रधानमंत्रियों के नाम लिखने हैं तो जल्दी से इन नामों को लिख लीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब तक बने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री रहे। नंबर 2 में इंदिरा गांधी, चौथे में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी, फिर इसके बाद नंबर 8 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जिन्हें कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रताप सिंह यहां पर प्रधानमंत्री रहे। अगले प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। और नंबर 10 में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अगले अटल बिहारी वाजपेयी अगले प्रधानमंत्री रहे, बिहारी वाजपेयी। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, इंद्र कुमार गुजराल अगले प्रधानमंत्री रहे। नंबर 14 में आते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी फिर चुनाव जीते, अटल बिहारी वाजपेयी फिर चुनाव जीते। नंबर 16 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां पर प्रधानमंत्री रहे। नंबर 17 में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से बने, मनमोहन सिंह। तो ये 2014 तक हो गया। और 2018 में नरेंद्र मोदी यहां पर प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। 14 से अब आप देख रहे हो 24 हो गया, तो 19 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। 14 के बाद 19 में फिर चुने गए, अब फिर 20 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। तो इस तरीके से 19 प्रधानमंत्रियों का क्रम पूरा हो गया। ठीक है।